हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 4 फरवरी 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में 5 फरवरी 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इन सब का सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। इनके वीडियोज़ देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, यदि a माइनस बी 5 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 41 है, तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इस सवाल को बनाने का है तो एक तरीका ये है कि आप इसके दोनों तरफ स्क्वायर करके उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से रख देंगे और ए बी का वैल्यू निकाल लेंगे। और दूसरा तरीका ये है कि इसका फॉर्मूला हम कई बार पहले बता चुके हैं, अगर आपको याद है तो आराम से आप निकाल लेंगे। हम यहाँ पर साइड में लिख रहे हैं, ए बी निकालने का डायरेक्ट फार्मूला होता है, अगर माइनस वाला यहाँ पर दे रखे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला को पहले लिखेंगे, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस कर देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा 2। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ए माइनस बी की जगह पर ए प्लस बी आपको दिया रहे तो आप क्या करेंगे, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर को आगे लिखेंगे, उसके बाद उसमें माइनस करेंगे ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये दोनों फार्मूला आप याद रखिए। अब यहाँ पर वैल्यू देखिए, ए स्क्वायर ये वाला निकालना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 41 दे रखा है, उसमें माइनस करेंगे इसका स्क्वायर यानी कि 25, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 16/2 कटाने के बाद कितना आएगा 8। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 5 पाइपों द्वारा एक टैंक को भरने में 80 मिनट लगते हैं, तो समान विमाओं वाले 8 पाइपों द्वारा उसी टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि एक पाइप 1 मिनट में 1 यूनिट काम कर रहे हैं, तो टोटल जो कैपेसिटी हो जाएगा टैंक का वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 80 मिनट टाइम लग रहा है और इसमें 5 पाइप है तो 80 गुना 5। अब इस टोटल जो कैपेसिटी है इसको कौन करेगा, ये 8 पाइप करेगा, तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10 बार में कटेगा, 10 बचे 50 मिनट लगेगा इसको। ऑप्शन नंबर डी में सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं कि इसमें कह रहा है इसका चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाता फॉर्मूला, जैसे मान लीजिए कि ए बी सी 3 नंबर है तो इसका अगर चतुर्थानुपाती पूछेगा तो बी सी बट्टा ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी सी क्या है 9 और 12, यानी कि 9 गुना 12 करेंगे और उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से घटाएंगे 3 बार में, 3 नमा 27 इसका आंसर होगा। ठीक है, इसके साथ साथ आप ये भी याद रखिए, जैसे मान लीजिए कि ए और बी 2 नंबर है तो इसका अगर माध्य अनुपात पूछे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर ए बी। अगर इसका तृतीय अनुपात पूछे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बट्टा ए। ठीक है, आप इन दोनों को भी याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए दो लोग हैं ए और बी, यहाँ पर क्या कह रहा है कि बी के वेतन से 20% कम है, 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। अगर बी का वेतन 5 यूनिट है तो ए का कितना होगा, 1 कम यानी कि 4 यूनिट होगा। अब पूछ रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है यहाँ पर, एक अधिक है 4 के ऊपर, तो 1/4 कितना होता है 25%। तो ऑप्शन नंबर ए में है सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अगर इन तीनों का एचसीएफ देखें तो हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या है 3 है, तो 2 ऑप्शन है 3, बाकी तो समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ बात रहा एलसीएम का, तो एलसीएम जो भी नंबर होगा वो 21 का मल्टीपल होगा, यानी 21 में क्या है 3 गुना 7, 3 का भी मल्टीपल होगा 7 का भी, तो हम लोग चेक करेंगे ऑप्शन 4 2 6 ये 3 का मल्टीपल है, ये 4 1 5 ये 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम लोग मूलधन को 1 यूनिट माने तो वो कितना बन रहा है 8 गुना हो रहा है, यानी कि मिश्रधन इसका 8 गुना हो रहा है। टाइम कितना लग रहा है इसको 3 वर्ष का। ठीक है, ये 3 साल का रेशियो है 1 से 8, तो 1 साल का रेशियो निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका घनमूल लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए टाइम अगर 2 वर्ष रहता तो इसका क्या करते वर्गमूल करते। तो आप देखिए यहाँ पर 1 का घनमूल 1 ही होगा, 8 का घनमूल क्या हो जाएगा 2, यानी 1 से 2 हो रहा है 1 साल में, तो प्रत्येक साल 1 से 2 बन रहा है, यानी कि यहाँ पर कितना का ब्याज है 100% का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते। एक व्यक्ति ने 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से पैदल तय की और कुछ दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से साइकिल से तय की। उसने कितनी दूरी पैदल तय की। ठीक है, देखिए ये जो पैदल चला गया दूरी है इसके द्वारा, उसका स्पीड कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, फुट लिख दिए। अब साइकिल को सी लिखते हैं, इसके द्वारा जो इसका स्पीड है वो क्या है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका जो ओवरऑल स्पीड आएगा वो कितना आएगा, कुल दूरी है 61
कुल टाइम है 9, तो 61 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 61/9 हो जाएगा। अब इस पर लगाएंगे हम लोग एलिगेशन, ठीक है। लेकिन एलिगेशन लगाने से पहले यहाँ पर फ्रैक्शन है, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, पूरा स्ट्रक्चर में 9 से गुना कर देंगे। जब 9 से गुना करेंगे तो ये बनेगा 36, ये बनेगा 81 और बीच वाला बन जाएगा कितना, 61। अब यहाँ पर अंतर लेंगे, 81 और 61 का अंतर आ जाएगा 20 और इधर दोनों का अंतर कितना आएगा, 25। अब ये जो 25, 20 और 25 आया है, ये क्या है, इसको कटा देते हैं 5 से 4 बार में, 5 से 5 बार में। और आपको याद रहना चाहिए कि चाल पर जब हम लोग एलिगेशन लगाते हैं तो टाइम का रेशियो निकल कर आता है, ठीक है। तो ये 4 और 5 क्या है, टाइम का रेशियो है। अगर कुल देखें तो इसमें 4 और प्लस 5 कितना, 9 यूनिट का टाइम लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में भी इसको 9 घंटा का ही टाइम लग रहा है, तो सीधा सीधा एक गुना है। तो पैदल का दूरी पूछ रहा, तो पैदल में इसको कितना समय लगा, 4 घंटा, और इसका स्पीड कितना है, 4 किलोमीटर। तो कुल दूरी जो होगा इसका कितना होगा, 4 गुना 4 यानी कि 16 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दे रखा है तो x का मान निकालना है, तो हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x² हो जाएगा। इस तरफ ये देखिए 128 क्या है, 64 दूना 128 होता है, तो 64 का तो 8 बाहर आएगा, रूट में बच जाएगा 2, गुना 81 दूना 162, तो 81 का 9 बाहर आएगा, अंदर बचेगा 2। अब यहाँ से स्क्वायर हटाइए तो x बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर इन सबको गुना करके, तो 8 गुना 9 पहले लिख दीजिए, उसके बाद √2 गुना √2 कितना हो जाएगा, 2। तो कुल मिला के कितना हुआ, 9 दूना 18, 144, तो 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 12। तो 12 ही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना है तो 6 3 9 हो जाएगा, 8 में 9 माइनस करेंगे, माइनस का 1 बचा, 4 में -1 करेंगे, लेकिन आगे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कुल मिला के 5 होगा। 6 में 5 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 18 में 1 माइनस करेंगे तो 17। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। यदि माध्य और माध्यिका के मान क्रमशः 4 और 5 हैं तो बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए इसको इंपेरिकल रिलेशन से सॉल्व करेंगे। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुना माध्यिका, तो 3 गुना माध्यिका, माध्यिका कितना दे रखा है, 5, 3 गुना 5, उसमें माइनस करेंगे 2 गुना माध्य, माध्य दे रखा है 4, तो 5 या 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 7। तो 7 ही इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। देखिए माध्यिका में 3 अक्षर है तो इसको 3 से गुना करेंगे, माध्य में 2 अक्षर है तो इसको 2 से गुना करेंगे, हम पहले बताए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको सॉल्व करना है। अगर आपको ये बात पता है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि tan थीटा बटा sec थीटा प्लस का 1 है, इसको आप sec थीटा माइनस 1 बटा tan थीटा के बराबर कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला ही एक तरह का। जैसे मान लीजिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, हमारे पास मिलेगा tan स्क्वायर थीटा। अगर इसको कर देंगे तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला है। तो यहाँ से आपको रिप्लेस करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर tan a और tan a बराबर हो जाए और एलसीएम लेना नहीं पड़े, आसानी से हम इसको जोड़ पाएंगे। तो यहाँ देखिए अगर हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा sec a माइनस का 1 बट्टा नीचे क्या बनेगा, tan a, और इस तरफ भी वही है 1 प्लस sec a बट्टा tan a, ठीक है। अब यहाँ तो दोनों तरफ बराबर है तो इसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से 1 1 कट ही जाएगा, 2 sec हो जाएगा ऊपर और नीचे बन जाएगा क्या, tan a। अब आप इसको क्या करेंगे, सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा कॉस, और tan को लिख सकते हैं साइन बट्टा कॉस। तो कॉस ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा, साइन, तो कॉस कॉस कट जाएगा तो बचा 2 साइन, जिसको आप लिख सकते हैं 2 कोसेक। तो 2 कोसेक इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। जॉन, सारा, टॉम और जॉनी सभी ने समान आकार के 3 पिज्जा खरीदे, ठीक है। 4 लोग हैं, 3 पिज्जा खरीद रहा है। जॉन ने एक पिज्जा का 2/4 भाग खाया, सारा, टॉम और जॉनी में से प्रत्येक ने एक एक पिज्जा का 3/4 भाग खाया, कितना पिज्जा शेष बचा, ठीक है। देखिए 3 पिज्जा है, मान लीजिए कि ये पहला पिज्जा है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। सवाल में क्या कह रहा है कि जॉन ने एक पिज्जा का 2/4, 2/4 को आप बोल सकते हैं 50%। मान लीजिए कि ये पहला पिज्जा का 50% जॉन ने खा लिया, ठीक है। अब आगे आएंगे तो प्रत्येक व्यक्ति ने 3/4 केक खाया है, ठीक है। 3/4 मतलब 75%। तो यहाँ पर सारा, टॉम और जॉनी, तो 75% एक व्यक्ति केक खाया है, तो मान लीजिए कि इसमें ये 75% ये केक जो है एक व्यक्ति खा लिया, और तीसरा जो है पिज्ज़ा, इसमें से दूसरा व्यक्ति यहाँ पर 75% पिज्ज़ा खा लिया। अब तीसरा व्यक्ति भी 75% खाएगा, तो वो कहाँ से खाएगा, इस केक, इस पिज्ज़ा में 50% यहाँ पर बचा है और 25% यहाँ से चाहे यहाँ से खा लेगा,
तो तीसरा व्यक्ति भी 75% खा लेगा। तो मान लीजिए कि ये 50% और ये 25%, ये दोनों भी समाप्त हो गया। बचा हमारे पास सिर्फ ये वाला हिस्सा जो कि है एक केक का 25%। ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं कि सॉरी केक नहीं पिज्जा, तो एक पिज्जा का 1/4 भाग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 30, 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 3 लोग हैं, ए, बी, सी। ए कर सकते हैं 20 दिन में, बी कर सकते हैं 30, सी कर सकते हैं 60 दिन में। टोटल वर्क तीनों का एलसीएम 60 हो जाएगा। 20 तिया 60, 30 दूना 60, 60 एक का 60। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ए प्रतिदिन कार्य करता है, सभी विषम संख्या वाले दिनों में बी ए की सहायता करते हैं। देखिए मान लीजिए कि यहाँ से काम शुरू हुआ है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, इसी तरह से काम चलते रहा जब तक समाप्त नहीं हुआ। तो ए तो प्रतिदिन काम कर रहा है, तो ए तो सब में आएगा। ठीक है, ए पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, सब में काम करेगा ए। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि सभी विषम संख्या वाले दिन में बी जो है ए की सहायता करता है। तो विषम कौन सा है, 1 है, 3 है, इसी तरह से आएगा 5, 7। ठीक है, तो इसमें जो है बी ए की सहायता करता है, तो बी इसके साथ हम लोग लगा देंगे। उसी तरह से आगे कह रहा है कि सम संख्या वाले दिन में सी ए की सहायता करता है। तो सम वाला कौन सा है, 2, 4, 6, इसी तरह से आएगा, तो इसमें ए के साथ सी मिल जाता है, तो हम लोग इसमें मिला देंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि पहला दिन ए और बी कर रहा है, तो कितना यूनिट काम होगा, ए और बी मिला के कितना, 3, 2, 5 यूनिट काम होगा यहाँ पर। दूसरा दिन ए और सी साथ में करेगा, तो 3, 1, 4 यूनिट काम होगा। इसी तरह से फिर 5 होगा, फिर यहाँ पर कितना होगा, 4 होगा, ये चलते रहेगा। अब यहाँ अगर हम लोग देखें तो 5, 4, 9 यूनिट का काम हो रहा है। टाइम कितना लग रहा है इसको, पहला दूसरा, यानी 2 दिन का टाइम लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ टोटल काम है 60, तो 9 से हम लोग जाएंगे 60 के नज़दीक, तो 9 का 9 को 6 बार पढ़ना पड़ेगा। तो 6 से दोनों तरफ गुना करेंगे तो 54 आएगा। ठीक है, तो गुना 6 कर देंगे, इधर भी गुना 6 कर देंगे, तो इधर आ गया कितना, 54, और इधर आ गया 12 दिन। यानी कहने का मतलब है कि 54 यूनिट काम होगा 12 दिन में। ठीक है, अब किसका बारी होगा, ए बी का बारी होगा। ए बी कितना यूनिट काम करेगा, 5 यूनिट। तो अगला जो एक दिन का काम होगा वो 5 यूनिट काम होगा। ठीक है, और एक दिन का टाइम लगेगा। अब यहाँ पर हो गया 54, 5, 59 यूनिट काम, टाइम हो गया 12 + 1, 13 दिन। ठीक है, अब किसका बारी होगा, अब ए सी का बारी होगा। अब काम बचा है 1 यूनिट, और ए सी मिल कर रहा है 4 यूनिट, तो इसको जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 1/4। यानी कुल जो इसका समय हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1 यूनिट काम करने में ए सी को लगेगा 1/4 दिन का समय। तो कुल मिला के 13 + 1/4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 13 सही 1/4 दिन। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए वृत्त का समीकरण है, इसके सापेक्ष में इस बिंदु का स्थिति का निर्धारण करने के लिए कह रहा है। देखिए ये वैल्यू हम लोग इसमें रखेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कुछ भी आएगा, तो आपको एक बात याद रखना चाहिए। अगर मान लीजिए वृत्त है और इसका वैल्यू अगर नेगेटिव आया तो वो बिंदु कहाँ होगा, नेगेटिव वाला वृत्त के अंदर होगा। ठीक है, पॉजिटिव वाला वृत्त के बाहर होगा, और जब जीरो आ जाएगा तो ये वृत्त के परिधि पर होगा। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर ये वैल्यू रखिए, इसमें एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ पर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस वाई का वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर 16, माइनस 3 तिया 9, माइनस 4 चौके 16, प्लस का 1 बराबर 0। अब यहाँ देखिए 16, 16 तो कट ही जाएगा, 9, 9 भी कट जाएगा। यहाँ आया प्लस का 1, यानी प्लस का 1 आया है इसका वैल्यू, जो कि 0 से बड़ा है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो कहाँ होगा इसका स्थिति, वृत्त के बाहर। ठीक है, तो वृत्त के बाहर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दे रखा है तो एक्स का मान निकालना, तो साधारण सा सवाल है, इसको इस तरफ ला के घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा -1। आप अपने से सॉल्व कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। किसी बक्से में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं और उनका अनुपात 1, 2, 3 है। यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है तो बक्से में कितने रुपये हैं। देखिए 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है, 80 है, और इन तीनों का रेशियो दे रखा है कितना, 1, 2, 3। तो इसमें 50 पैसे वाला कौन सा है, बीच वाला, तो इसी का वैल्यू कितना दे रखा है, 80 है। तो ये कितना गुना है, 40 गुना। तो ये 25 पैसा वाला भी 40 गुना होगा, यानी 40 तिया 120 सिक्का होगा, और 1 रुपया वाला भी 40 गुना होगा, तो 40 सिक्का 40 सिक्का होगा। तो अगर हम लोग देखें 40 सिक्का 1 रुपया का, तो ये कितना रुपया बनेगा, यहाँ पर हम लोग रुपया लिख रहे हैं, तो ये बनेगा 40 रुपया। 50 पैसा वाला 80 सिक्का, ये बनेगा 40 रुपया, और 25 पैसा वाला 120 सिक्का, ये कितना बनेगा, 30 रुपया। तो 40, 40, 80, 30, 110 रुपया टोटल इसका वैल्यू होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु को 650 रुपया में खरीदता है
और इसे बेचने पर 6% का लाभ प्राप्त करता है, तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 650 में 6% इसका निकाल के जोड़ देंगे तो कितना होगा, 650 का अगर 1% निकाले तो 6.5 रुपया होगा। तो इसका भी 6 गुना कर दीजिए तो कितना होगा, 6 के 36, इधर 3, 36 3 39 रुपया इसमें जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद 689 बनेगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई ये दे रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो दोनों को गुना करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो 6 अट्ठे 48 बटा 2 कितना हो जाएगा, 24, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग 27 है, उनके वर्गों का अंतर 243 है, तो संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं संख्या ए और बी है, तो दोनों का योग 27 है, यानी कि ए प्लस बी कितना है, 27 है। और दोनों के वर्गों का अंतर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना है, 243 है, जिसमें कि हम लोग ए जो है बी से बड़ी है, इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो फॉर्मूला यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर खोलेंगे तो ये बनेगा क्या, ये लिख देते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ से लिख देंगे 27 बराबर कर देंगे 243। तो 27 से कटा देंगे ये 9 बार में, तो ए माइनस बी का वैल्यू कितना आएगा, 9। दोनों का अंतर 9, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प इसका दशमलव निरूपण है, ठीक है, तो बदल लेते हैं हम लोग। ये कितना होगा 0.05, ये कितना होगा 2/5, ये हो जाएगा 0.4, ठीक है। और ये कितना होगा 1/25 होता है 0.04, इसका 6 गुना करेंगे तो 0.6 यानी कि 24 आएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ना है, इसमें ये माइनस करना, तो कितना होगा, जोड़ने के बाद 0.45 आएगा, उसमें ये माइनस करेंगे तो 0.21 आएगा। तो 0.21 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई में वृद्धि करने पर इसका क्षेत्रफल बढ़कर इसके मूल क्षेत्रफल का इतना गुना हो जाता है, तो नए बने आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आयत का लंबाई कितना है, लंबाई है 15, तो इसका चौड़ाई कितना होगा, क्षेत्रफल में लंबाई से डिवाइड कर दीजिए। तो 15 दाएँ यानी कि चौड़ाई इसका आएगा 10। अब इसमें कह रहा है कि लंबाई में वृद्धि करने पर इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है, चौड़ाई को कुछ नहीं कर रहा है। तो ये जो चौड़ाई है 10, ये भी यही चौड़ाई नया वाला आयत का भी होगा। क्षेत्रफल कितना गुना हो रहा है, 1/1/3, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं नया वाला आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 150 का 3 का 3 1 4/3। 3 से कटाएंगे 50 बार में 50 चौके 200, ठीक है। क्षेत्रफल 200 है, उसमें चौड़ाई 10 है, तो लंबाई हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, 200 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 20। परिमाप पूछ रहा है तो परिमाप क्या होगा, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2 गुना, इन दोनों को जोड़िए 10 और 20, 30, 30 गुना कितना हो जाएगा 60। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए ए प्लस बी मिलके 35 दिन में करते हैं और ए अकेले इसको 60 दिन में करते हैं। तो बी को पूछ रहा है कि बी कितने दिन में करेंगे। तो टोटल वर्क इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, मान लेते हैं 60 इसका एलसीएम है, तो उसके बाद 35 का तो 5 है, 7 का कमी है, 7 से गुना कर देते हैं। 35 इसको डिवाइड करेंगे तो 7 बचे 5 से 12 बार में, यानी कि 12 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा। ए प्लस बी का एफिशिएंसी 12 है, ए का 7 है, तो बी का कितना आएगा 12 - 7 5। 5 से टोटल वर्क को डिवाइड करिए तो 12 सते 84, ठीक है, तो 84 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। एक टीवी सेट का वास्तविक मूल्य 9000 है, इसके मूल्य में 20% की छूट दी जाती है और फिर इसे 10% बढ़ाया जाता है। नया मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि टीवी का जो वास्तविक मूल्य है कितना 100 है, तो इस पर 20% का छूट देने के बाद इसका वैल्यू कितना बचेगा 80। फिर से इसको 10% बढ़ाया गया, यानी कि 80 का 10% 8 इसमें बढ़ाएंगे तो कितना बनेगा 88 बनेगा, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, पहले 20% डिस्काउंट दिए, अब इसमें जो है 10% हम लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है, 10% मतलब 8। अब देखिए यहाँ पर इसका जो वास्तविक मूल्य है 9000 है, यानी 100 माने थे, इसका वैल्यू हो जाएगा 9000। इसका निकालना है 88 का, तो इसका कितना गुना है 90 गुना, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे 90 गुना। तो आंसर जो भी होगा 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 9 का मल्टीपल है, ठीक है, लेकिन 11 का मल्टीपल ये नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 4 और 7 9 को जोड़ने वाली रेखा को आंतरिक रूप से 1:2 के अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि ये एक बिंदु है, इसका निर्देशांक क्या है 2 और 4, इसका नाम है ए। और एक बिंदु ये है, इसका निर्देशांक है 7 और 9, ठीक है, इसका नाम है बी। इन दोनों को जोड़ दीजिए,
इसको एक तीसरा बिंदु ये मान लीजिए 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो तीसरा बिंदु सी है, इसको 1 और 2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इस बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है, ठीक है। मान लेते हैं निर्देशांक एक्स वाई है। तो यहाँ पर x जो होगा क्या होगा, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है। क्या करना है हमको, m1x2 यानी कि पहला रेशियो जो है इसको इससे गुना करिए, ठीक है, और दूसरा रेशियो को पहला वाला से गुना करिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 1 का 7 प्लस का 2 दूना 4, और इसको डिवाइड करेंगे इन दोनों को जोड़ के, यानी कि रेशियो कितना है 1 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो 3। और y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू भी इसी तरह से करना है, जैसे आप इसको पहला वाला x वाला से गुना किया तो इसको आप y वाला से गुना करेंगे, तो ये 9 1 का 9 हो जाएगा। और उसी तरह से दूसरा रेशियो को भी y वाला से यहाँ पर गुना करेंगे, 4 दूना 8 होगा, प्लस का 8 करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे इन दोनों को जोड़ के, तो ये आएगा कितना 7 4 11/3, और दूसरा आएगा 9 8 17/3, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा। ये जो है यहाँ पर 3 होना चाहिए, जो कि 5 दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसका वर्गमूल निकालना है। तो इका अंक 5 है तो आसान है, 5 तो आएगा ही। उसके बाद 42 को आप तोड़ेंगे एक के अंतर में दो संख्या में, जैसे कि 6 गुना 7 6 7 42 होता, तो इसमें छोटा वाला नंबर यहाँ पर रखेंगे, तो 6.5 इसका वर्गमूल आएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद इसका गुणनखंड है, ठीक है। आप x का वैल्यू निकाल के भी देख सकते हैं, नहीं तो इसको डायरेक्ट कर लीजिए, x² प्लस का 4x माइनस 5x करेंगे माइनस का 20, इन दोनों का अंतर -x गुना करने के बाद ये माइनस का 20 आएगा, तो यहाँ से x कॉमन आएगा, x + 4, और यहाँ से 5 माइनस का कॉमन आएगा तो x + 4 बचेगा। तो एक वैल्यू तो x + 4 होगा, दूसरा क्या होगा x - 5, तो x - 5 वाला इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, यदि स्कूल के समारोह में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या का 2/5 समारोह में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या के 3/5 के बराबर है, तो समारोह में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का कौन सा हिस्सा समारोह में भाग लेने वाले लड़कियों की कुल संख्या के 2/5 के बराबर होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि लड़के को b और गर्ल्स को g। अब यहाँ कह रहा है कि लड़का का 3/5 भाग, यानी कि इसका 3/5 बराबर है लड़कियों का 2/5 के, तो यहाँ से 5 5 कटा दीजिए, तो b और g का रेशियो आएगा, क्या आएगा 2 और 3, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि समारोह में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का कौन सा हिस्सा, तो कुल संख्या कितना होगा विद्यार्थी का, यही दोनों को जोड़ के, यानी कि 3 2 5 यूनिट होगा। 5 का मान लेते हैं कि x हिस्सा बराबर है समारोह में भाग लेने वाले लड़कियों की कुल हिस्सा के 2/5, तो लड़कियां कितनी है यहाँ पर 3, 3 का 2/5। अब इसको कैलकुलेट करके x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x बराबर, ऊपर 3 दूना 6, नीचे 5 आके गुना होगा, 5 गुना 5 25, तो 6/25 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, इसमें कह रहा है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का एलसीएम निकालिए, तो पहले एक्स वाई को गुना करना होगा, तो कितना हो जाएगा एक्स वाई होगा 3/2 है, यहाँ 3 है तो 3/3 होगा, गुना 2 वाला को अगर देखें तो 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 होगा। उसी तरह वाई जेड को भी गुना करेंगे इन दोनों को, तो 3 वाला देखेंगे तो 3 कितना हो जाएगा 3 होगा, और 2 वाला का 3 यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 2 हो जाएगा 5। उसी तरह से जेड एक्स वाला को भी गुना करेंगे, ये कितना होगा 3 वाला का 3/4 हो जाएगा, और 2 वाला हो जाएगा 2 + 1 यानी कि 2/3। अब इन तीनों का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर का मैक्सिमम पावर यहाँ पर उठा के रखिए, तो 3 का अगर मैक्सिमम पावर देखें यहाँ है तो 3/4 उठा के रख देंगे, और 2 वाला का देखें तो मैक्सिमम कितना है 5, तो 2 वाला का 5 पावर यहाँ पर रख देंगे। इसको कैलकुलेट करिए, वही आंसर होगा, तो गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 9 का मल्टीपल चेक करेंगे, 4 2 6 9, 9 का नहीं है, 4 2 6 2 8 9 का नहीं है, 5 2 7 2 9 9 का नहीं है, एक ही ऑप्शन है 9 का मल्टीपल, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते, निर्देशांक अक्षों और सरल रेखा ये समीकरण दे रखा है, इसके द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये x और y का इंटरसेप्ट अगर हम लोग निकाल लें तो आराम से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, आप 35 को इस तरफ ले आइए, तो नीचे आ जाएगा 35, इधर भी आ जाएगा 35, और यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। अब 5 से कटाएंगे इसको 7 बार में, 7 से कटाएंगे 5 बार में। अगर हम लोग इस तरह से बनाए, ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष। मान लीजिए कि ये कोई त्रिभुज है और ये समीकरण दे रखा है, तो इसमें जो x
इसका इंटरसेप्ट होगा वो कितना होगा 7 होगा और y इंटरसेप्ट कितना होगा 5 होगा। तो यहाँ से क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुना आधार हो जाएगा 7 और ऊंचाई हो जाएगा 5, यानी 35/2 इसका क्षेत्रफल आएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी में इसका मान कितना होगा। ठीक है, देखिए एक त्रिभुज बनाते हैं, इसका नाम है ए बी सी। ए के सामने वाला भुजा ए, बी के सामने वाला बी, सी के सामने वाला सी। अब इसमें कह रहा है कि इसका मान यानी कि cos सी और cos बी का वैल्यू निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, कोसाइन रूल से निकलेगा। तो आप क्या करिए, यहाँ पर पहले ए बी को गुना कर दीजिए, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ए बी को जब यहाँ पर गुना करेंगे तो बचेगा, बनेगा क्या ए बी, और अंदर होगा क्या cos सी। अगर यहाँ से cos सी का वैल्यू निकाल लें तो क्या होगा, क्या करते हैं हम लोग, अगल बगल वाला भुजा का स्क्वायर करके जोड़ते हैं, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, उसमें सामने वाला भुजा का स्क्वायर माइनस कर देते हैं, यानी सी स्क्वायर इसमें माइनस करेंगे, और बटा क्या करते हैं दोनों वाला का 2a, यानी कि 2ab हो जाएगा यहाँ पर। उसी तरह बीच में माइनस से माइनस देंगे। ठीक है, ये तो हो गया पहला। दूसरा का अगर a से c में गुना करेंगे तो ac होगा और अंदर हो जाएगा cos b। अगर यहाँ से cos b का वैल्यू निकालें तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और नीचे 2ac। ठीक है, ये वैल्यू हो गया। अब यहाँ से ए बी कटा दीजिए, ए सी कटा दीजिए। अब यहाँ एलसीएम 2 आएगा, 2 आएगा, उसके बाद जोड़ दीजिए। तो इधर तो हो जाएगा सीधा सीधा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा, आगे देखिए माइनस है तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, और बी स्क्वायर जो है प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ कुछ कटने वाला है तो कटा दीजिए, देखिए ए स्क्वायर कटने वाला है, कटा देंगे, और ये बी स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों प्लस में तो क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर, और यहाँ सी स्क्वायर माइनस में तो 2c स्क्वायर, यानी 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, नीचे है 2, 2 काट देते हैं। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष ग्राफ में निरूपित किए गए आंकड़ों के अनुसार सही नहीं है। ठीक है, तो जो सही है उसको छोड़ देना है, जो सही नहीं है उसको आंसर लगाना है। सी की बिक्री ए की बिक्री से 50% से कम है, तो देखेंगे सी का बिक्री कितना है 12.5, ए का कितना है 37.5, तो ये क्या है, ए की बिक्री से 50% से कम है। ठीक है, ये सही है। आगे कह रहा है ई की बिक्री बी की बिक्री से दोगुनी है, देखेंगे हम लोग ई का बिक्री कितना है यहाँ 12.5% और बी का बिक्री कितना है 25%। तो यहाँ पर b जो है e का 2 गुना है, लेकिन यहाँ स्टेटमेंट में कह रहा है e जो है b का 2 गुना है, नहीं है। ठीक है, ये उल्टा कह रहा है, तो इसका मतलब यही इसका आंसर होगा, क्योंकि यही स्टेटमेंट जो है गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सी डी और ई का संयुक्त बिक्री ए की बिक्री के कितने प्रतिशत के बराबर है। सी डी ई कहाँ है, सी है 12.5, डी है 12.5 और ई भी है 12.5, तीनों को जोड़ने के बाद 37.5 आएगा। ठीक है, अब इसको कंपेयर करना है ए की बिक्री से, ए का कितना है, ए का है 37.5, दोनों बराबर है, यानी जो है इन तीनों का बिक्री ए की बिक्री के 100% के बराबर है। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करा, व्हाट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द ओवरऑल एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज एंड दैट ऑफ गर्ल्स ड्यूरिंग द 5 ईयर्स, यानी 5 साल के दौरान दोनों का औसत जो है एवरेज उसका अंतर पूछ रहा है। ठीक है, तो लड़कों का है ब्लू वाला, तो इसका निकालने के लिए जोड़ना पड़ेगा, तो 6 8 14, 14 8 22, 22 6 28, 28 से 34, ठीक है 340 और 10 इधर 350। एवरेज निकालना है, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 70। ठीक है, अब लड़कियों का देखिए 60, यानी 6 6 12, 12 7 19, 19 8 27, 27 8 35, 350 इधर हुआ, 5 5 10 इधर है तो 360, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 35, 5 दूना 10, 72 आया। तो दोनों का डिफरेंस कितना है 2 का, तो 2 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है 2014 में लड़कों एवं लड़कियों के प्रतिशत स्कोर के निरपेक्ष अंतर और 2018 के उनके प्रतिशत स्कोर के निरपेक्ष अंतर का अनुपात। 2014 में कितना का अंतर है, यहाँ पर है 5% का अंतर, और यहाँ पर 2018 में यहाँ पर है 20 का अंतर। दोनों का रेशियो लेंगे तो 5 1 5, 5 के 20, तो 1 4 का अनुपात बनेगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।